अब चूंकि संगत जी पुष्करना आंटी ने मुझे ये कहा था कि हमारे सत्संग में आना, हमारे गुरुजी आएंगे, लेकिन मैंने दरबार में देखा कि वहाँ तो सिर्फ गद्दी लगी है और गद्दी के ऊपर गुरुजी का बड़ा सा स्वरूप है। और मैं दरबार में बैठकर बार बार गेट की तरफ देख रही थी कि गुरुजी अब आएंगे, गुरुजी अब आएंगे। मुझे नहीं पता था संगत जी कि गुरुजी महाराज ने चोला छोड़ दिया है। और जब संगत जी लंगर के बाद पुष्करना आंटी मुझे कहने लगी कि चल आ, तुझे गुरुजी का आशीर्वाद दिलवाऊं, उन्हें तू मत्था टेक। मैंने तुरंत आंटी से कह दिया कि आंटी गद्दी पर तो कोई नहीं बैठा है और अब तक तो गुरुजी आए भी नहीं। तब आंटी ने मुझे बताया कि गुरुजी महाराज ने चोला छोड़ दिया है। और आंटी ने मुझे एक बात कही कि तुम्हारा यहाँ आना तुम्हारी मर्जी नहीं है, ये सब गुरुजी की इच्छा से हो रहा है, वरना गुरुजी की मर्जी के बिना कोई उनके दरबार नहीं आ सकता। फिर संगत जी पुष्करना आंटी ने एक अंकल की तरफ इशारा करते हुए मुझे कहा कि देख, उन अंकल को देख, 2 बेटियों के बाद एक छोटा सा बेटा भी हो गया है और देख वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने आया है। संगत जी उस वक्त हम रेंट के मकान में रहते थे और हमारी 2 बेटियां थीं और मैं ये सोचकर गुरुजी के दरबार नहीं आई थी कि मुझे गुरुजी से कुछ मांगना है या बेटा मांगना है। मैं तो सिर्फ उनके दर्शन करने आई थी। और उस वक्त संगत जी वहाँ पर सदा मासूम आंटी के लाइव भजन चल रहे थे। और जब पुष्करना आंटी ने बात कही तो मैंने मन ही मन में गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैं आपसे यहाँ पर कुछ भी मांगने नहीं आई हूँ, ये तो आंटी कह रही हैं कि मुझे बेटा होना चाहिए। गुरुजी, मैं तो आपके दर्शन करने आई थी, मुझे तो वो भी प्राप्त नहीं हुए। और तभी संगत जी सदा मासूम आंटी का एक भजन स्टार्ट हुआ, हमने सुना है गुरुजी तुम्हारी महिमा अपरंपार। और तभी संगत जी मेरी आंखों से लगातार आंसू निकलने लगे। संगत जी होता है ना कि जिनकी बेटियां होती हैं उन्हें बेटे की चाहत तो हो ही जाती है और जिनके बेटे होते हैं उन्हें बेटी चाहिए होती। और संगत जी में रोते रोते गुरुजी से अरदास करने लगी कि गुरुजी महाराज, मैं आपके दरबार में कुछ मांगने नहीं आई हूँ, अगर मेरी बेटियों की किस्मत में भाई लिखा है तो आप जरूर देना। और जब संगत जी में रो रही थी तभी एक आंटी मेरे पास आई जो कि बहुत टॉल थी और आंटी ने बड़े प्यार से मेरे सर पर हाथ रखा और मेरे हाथ में कुछ रख के मेरी मुट्ठी बांधी। और संगत जी मैंने भी अपनी मुट्ठी इतनी कस के बांधी जैसे दुनिया जहाँ की दौलत मुझे मिल रही हो। और आंटी ने सिर्फ इतना कहा, अपनी बेटियों को पहना दे। और वहीं संगत जी आगे पुष्करना आंटी बैठी हुई थी। मैंने आंटी से कहा कि आंटी देखो, कोई आंटी मेरे हाथ में कुछ देकर गई है। आंटी ने मेरी मुट्ठी खोली तो उसमें गुरुजी के 2 लॉकेट स्वरूप थे। आंटी ने मुझे कहा कि वाह नीलू, तुम तो बहुत ब्लेस्ड हो, गुरुजी ने तुम्हें अपनी ब्लेसिंग्स दे दी। लेकिन संगत जी मुझे आंटी की ये बात समझ में नहीं आई कि कौन सी ब्लेसिंग्स। फिर आंटी ने कहा कि गुरुजी महाराज के समय पर भी हर किसी को स्वरूप प्राप्त नहीं होते थे। गुरुजी महाराज जिसको देना चाहते थे उन्हें ही स्वरूप मिलते थे। और तुम तो आज पहली बार आई हो, तुम्हें गुरुजी महाराज ने 2 लॉकेट स्वरूप दिए हैं। यू आर वेरी ब्लेस्ड।